लड़की और भी ज्यादा खूबसूरत बनने के लिए अपनी मासिक धर्म की रक्त बलि सरपराज को दे देती है। सरपराज बिना झिझक से निगल जाता है, पर किसी ने नहीं सोचा था कि ये खून निगलते ही सरपराज भयानक रूप से बदल जाएगा। उसके शरीर से अचानक दो विशाल मुर्गे जैसे पंजे निकल आते हैं और धीरे धीरे उसके शरीर से एक सिर बाहर आने लगता है। अगले ही पल सरपराज बदल कर बन जाता है महान और खौफनाक बेगुसा रानी। लड़की दादा की रोटों को अनदेखा कर उत्साहित होकर रानी की तरफ बढ़ती है। रानी साहिबा, मैंने ही आपको पुनर्जीवित किया है, कृपया मुझे बचाइए, मुझे सुंदर बना दीजिए। वो भोली भाली सोच रही थी कि रानी उसकी मनोकामना पूरी कर देगी, लेकिन रानी ने धीरे धीरे अपना पंजा बढ़ाया। तभी दादा ने जान पर खेलकर लड़की को धक्का देकर बचा लिया और खुद उस घातक वार का शिकार हो गए। दादा की मौत भी लड़की की जिद नहीं तोड़ पाई। वो फिर रानी से विनती करने लगी कि उसे सुंदर बना दे, मगर अगले ही पल जमीन से निकली नुकीली कांटे जैसी धारें उसके शरीर को भेद गई। वो हवा में उछली और जोर से जमीन पर गिरी। मरते समय भी उसे समझ नहीं आया कि उसने जिस रानी को जिंदा किया वो क्यों उसकी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करना चाहती। इस बीच उसके बाकी 3 साथी भी रानी के हमले का शिकार हो जाते हैं। गंजा वहीं ढेर हो जाता है। छोटा हुआ बुरी तरह घायल होकर खून उगल देता है। उसकी बहन जो अपनी तेज चाल पर इतराती थी वो भी कांटों से छलनी होकर वहीं गिर जाती है। बहन की मौत देखकर छोटा हुआ आग बबूला हो जाता है। आखिरी दम लगाकर वो तलवार लेकर रानी पर टूट पड़ता है। निर्देशक की मर्जी से वो कई हमलों को चकमा देकर रानी तक पहुंच भी जाता है और तलवार चला देता है, लेकिन रानी ने बस हल्का सा हाथ उठाया और उसे सैकड़ों मीटर दूर पटक दिया। साथी तुरंत उसे खींच कर ले जाते हैं। भागो मार्ग नष्ट कर, इन्हें बाहर मत निकलने देना। लेकिन रानी का हमला फिर हुआ। कांटे सीधे छोटे हुआ के शरीर को चीरते हुए निकल गए और इसी के साथ कब्र के रक्षक तीनों का अंत हो गया।